हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सेलेंस। आज की इस वीडियो में हम रक्षाबंधन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज रक्षाबंधन है, इसलिए सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम रक्षाबंधन का मीनिंग, उसका ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस के बारे में देखने वाले हैं कि हम रक्षाबंधन को क्यों मनाते हैं, क्यों ये फेस्टिवल इतना फेमस है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप देखें तो मॉडर्न डेज में जो है इस फेस्टिवल को रक्षाबंधन बोला जाता है, लेकिन पुराने समय में जो है इसे रक्षा सूत्र बोला जाता था, क्योंकि अगर आप देखेंगे राखी जो है वो एक थ्रेड होता है जिसको हम किसी की कलाई में बांधते हैं। तो ये थ्रेड जो है इसे सेक्रेड माना जाता था और इसे बांधा जाता था और ये विश किया जाता था कि वो पर्सन जो है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे और उसका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो। अगर हम देखें तो ये फेस्टिवल जो है एक तरह से कनेक्टिविटी का फेस्टिवल है। ये एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है। चलिए अब मीनिंग देख लेते हैं रक्षाबंधन का। सबसे पहले हम राखी का मीनिंग देखते हैं। ये जो राखी वर्ड है ये संस्कृत वर्ड से आया है और वो संस्कृत वर्ड है रक्षिका, की किसी की रक्षा करना। अगर आप देखें तो रक्षाबंधन जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से मनाया जाता है, जैसे कि राखी, सलोनो, सिलोनो, रखड़ी एटसेट्रा। अगर आप रक्षाबंधन का मीनिंग देखें तो रक्षाबंधन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है रक्षा और दूसरा है बंधन। तो आप देखेंगे कि रक्षा का मतलब है प्रोटेक्शन और बंधन का मतलब है कि टाई करना, किसी को बांधना। तो आप देखें तो इसका मतलब है कि नॉट ऑफ प्रोटेक्शन, कि आप किसी को प्रोटेक्शन की एक गांठ बांध देते हैं, आप उसका जो है वो प्रोटेक्शन करने का प्रॉमिस करते हैं। अगर आप देखें तो ये फेस्टिवल जो है वो एक इटर्नल लव को सेलिब्रेट करता है, एक ब्रदर सिस्टर के रिलेशनशिप में। लेकिन ये जो फेस्टिवल है ये सिर्फ ब्लड रिलेशंस में नहीं मनाया जाता है, ये कजिन्स में मनाया जा सकता है, भाभी देवर में मनाया जा सकता है, भतीजे में मनाया सकता है। ऐसे बहुत सारे रिलेशंस हैं जिसमें ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर हम रक्षाबंधन के ओरिजिन की बात करें तो आप देखेंगे कि ये फेस्टिवल जो है ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, बहुत सेंचुरीज पहले से ये चला आ रहा है और इसके पीछे जो है बहुत सारी स्टोरीज हैं। ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन जो है वो सिर्फ भाई बहन के रिश्ते के लिए नहीं है, आप किसी को भी ये रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो चलिए कुछ स्टोरीज को देखते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टोरी है इंद्रदेव और सची की। अगर आप देखें सची जो है वो इंद्रदेव की वाइफ थी। तो एक बार जो है इंद्रदेव असुरों के राजा बाली से लड़ रहे थे और वो उसमें हारते जा रहे थे। ये देखते हुए सची जो है वो विष्णु भगवान के पास गई और विष्णु भगवान ने उन्हें एक थ्रेड दिया था, एक रक्षा सूत्र दिया था, जो कि उन्होंने जाके इंद्रदेव को बांधा और उससे जो है इंद्रदेव ने असुरों को जो है हराया था और अमरावती को जीत लिया था। तो पुराने टाइम में जो है ये रक्षा सूत्र जो है वो वीमेन जो है अपने हस्बैंड्स को भी बांधती थी जब वो किसी वॉर में जाते थे। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो रक्षा सूत्र, ये जो रक्षाबंधन का रिलेशनशिप है ये सिर्फ ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के तक नहीं है, ये आप किसी को भी एज अ रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टोरी है किंग बाली एंड गॉडेस लक्ष्मी की। अगर आप देखें तो ये स्टोरी बहुत फेमस है। किंग बाली जो थे वो असुरों के राजा थे। उन्होंने जो है एक यज्ञ किया था जिसको रोकने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और वहां जाके उनसे 3 पग भूमि मांगी थी। उसमें जो है बाली ने उन्हें 3 पग भूमि लेने के लिए कहा, लेकिन भगवान ने जो है वो 2 में ही सारी चीजों को ले लिया। जब उन्होंने उनसे पूछा कि मैं तीसरा पांव कहाँ रखूं, तो बाली ने जो है वो अपने सिर को आगे किया था, तो भगवान ने उन्हें पाताल में भेज दिया था। अगर आप देखें तो उस टाइम बाली ने ये बोला था कि आप मेरे साथ ही रहें। तो उसके बाद जो है भगवान जो है वो पाताल लोक में ही रहने लगे। इसको देखते हुए लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान को वापस लाने के लिए बाली को जो है वो रक्षा सूत्र बांधा था और उनकी रिक्वेस्ट पे जो है भगवान विष्णु वापस लक्ष्मी माता के पास आए थे। हमारी नेक्स्ट स्टोरी है कृष्ण और द्रौपदी की। अगर आप देखें तो महाभारत में द्रौपदी जो थी वो लॉर्ड कृष्ण को राखी बांधा करती थी और कुंती जो है उन्होंने अभिमन्यु को, जो कि उनके ग्रैंडसन थे, उन्हें वॉर में जाने से पहले रक्षा सूत्र पहनाया था। हमारी नेक्स्ट स्टोरी है यमा एंड यमुना। अगर आप देखें तो यमुना जो है वो यमराज की बहन है। ऐसा बोला जाता है कि यमराज जो थे वो 12 साल से यमुना से मिलने नहीं गए थे, तो यमुना इस बात पे नाराज थी। लेकिन जब 12 साल के बाद यमराज उनसे मिलने गए तो यमुना की जो हॉस्पिटैलिटी थी उसको देख के यमराज बहुत खुश हुए और उन्होंने उनसे कुछ मांगने को बोला। तो उस टाइम यमुना ने ये बोला था कि मैं उनको बार बार देखती रहूं और यमराज ने उन्हें इमॉर्टल होने का वरदान दिया था। अगर हम रिसेंट टाइम की स्टोरीज की बात देखें तो रानी कर्णावती एंड एम्परर हुमायूं की स्टोरी बहुत फेमस है। कर्णावती जो थी वो राजपूताना रानी थी और उस वक्त जो है राजपूत मुस्लिम इन्वेजन में जो है वो लड़ रहे थे अपनी किंगडम को बचाने के लिए। रानी कर्णावती जो थी वो एक विडो थी। उन्होंने देखा कि वो अपनी किंगडम को नहीं बचा पाएंगी, इसलिए उन्होंने जो है हुमायूं को ये राखी थ्रेड भेजा था और हुमायूं ने उनकी किंगडम को बचाया था। चलिए अब रक्षाबंधन के सिग्निफिकेंस के बारे में देख लेते हैं। तो अगर आप देखें कि हिस्ट्री और माइथोलॉजिकल लेजेंड्स के हिसाब से रक्षाबंधन जो है वो सिर्फ भाई बहन के रिश्ते के लिए नहीं है, आप किसी को भी जो है ये रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। इन स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि राखी जो है वो बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए है हमारे अपनों को फ्रॉम इविल। अगर आप देखें तो जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था, बंगाल विभाजन, उस वक्त
भी जो है हिंदू मुस्लिम्स के बीच में रक्षाबंधन मनाया गया था और ये करवाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ताकि दोनों रिलीजन्स के बीच में जो है वो ब्रदरहुड बना रहे। चलिए अब देखते हैं कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। अगर आप देखें तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से रक्षाबंधन जो है वो श्रावण मास में मनाया जाता है और इस दिन फुल मून होता है, तो इसलिए इसको श्रावण पूर्णिमा भी बोला जाता है। और अगर मॉडर्न डे कैलेंडर के हिसाब से देखें तो राखी जो है वो अगस्त मंथ में पड़ती है। राखी जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नाम से भी मनाई जाती है। अगर आप देखें वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो है इसको झूलान पूर्णिमा बोलते हैं। अगर आप देखें तो इस दिन जो है यहाँ के लोग लॉर्ड कृष्णा और राधा की पूजा करते हैं और यहाँ पे बहनें जो है भाइयों को राखी बांधती हैं। लोग जो है यहाँ पे अपने कलीग्स, ऑफिसेज और स्कूल्स में जो है वो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जो है वो रक्षाबंधन नराली पूर्णिमा के साथ जो है मनाया जाता है। यहाँ पे जो कोलीज है वो एक फिशरमैन कम्युनिटी है और ये लोग जो है इस दिन लॉर्ड वरुण की पूजा करते हैं। वरुण देवता जो है वो पानी के देवता माने जाते हैं ताकि बारिश अच्छे से हो। और यहाँ पे भी जो लड़कियां हैं और जो वीमेन हैं वो अपने भाइयों की कलाई में राखी बांध। अगर आप देखें तो हरियाणा में भी जो है वो रक्षाबंधन मनाया जाता है, लेकिन उसके साथ जो है लोग सेलोनो फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते हैं। इसमें जो प्रीस्ट हैं वो लोगों की रिस्ट में इस रक्षा सूत्र को बांधते हैं ताकि उनकी रक्षा हो सके। अगर आप नेपाल में देखें तो रक्षाबंधन को जो है वो जनाई पूर्णिमा भी बोला जाता है या फिर ऋषि तर्पण भी बोला जाता है। अगर आप देखें तो ये फेस्टिवल बोथ नेपाली हिंदूज और बुद्धिस्ट के द्वारा मनाया जाता है। इस दिन जो है यहाँ पे लोग या तो थ्रेड को अपनी चेस्ट में डालते हैं या फिर जो लड़कियां हैं और वीमेन हैं वो अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं। तो चलिए आप कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स देख लेते हैं रक्षा सूत्र के बारे में। अगर आप देखें तो पुराने समय में ये जो रक्षा सूत्र राखी बनाई जाती थी इनको अलग अलग चीजों से मिक्स करके बनाया जाता था, लेकिन आज जो है रक्षाबंधन में राखी जो है प्लास्टिक की या नॉर्मल यूज की जाती है। लेकिन पुराने समय में रक्षाबंधन को बहुत सेक्रेड माना जाता था और इसको 6 चीजों से मिला के मोस्टली बनाया जाता था, जिसमें कि केसर, चंदन, सरसों, अक्षत, ध्रुव और रेड सिल्क क्लॉथ को यूज किया जाता था। अगर आप ध्रुव के बारे में देखें तो आपको पता होगा कि ध्रुव जो है वो गणेश भगवान को चढ़ाई जाती है और इसको बहुत ही ऑस्पिशियस और होली माना जाता है। ध्रुव जो है वो बहुत जल्दी ग्रोथ करती है, तो एक सबसे बड़ा रीजन ये है ध्रुव को राखी में बांधने का कि जिस तरह से राखी ग्रो करती है उस तरह से उस पर्सन की लाइफ जो है उसमें भी ग्रोथ हो और उसे हमेशा जो है गणेश भगवान का आशीर्वाद मिले। दूसरा ये है कि हम सबको पता है कि गणेश भगवान जो है वो ट्रबल्स को दूर करते हैं, तो उसकी लाइफ से भी जो ट्रबल्स हैं वो दूर रहें। सेकंड रीजन ये है कि जो सिस्टर्स हैं वो ये विश करती हैं कि जैसे ध्रुव जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करती है वैसे ही उनकी लाइफ में जो है वो हैप्पीनेस ग्रो करती रहे। एंड थर्ड रीजन ये है कि ध्रुव जो है उसमें एंटीवायरल एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। नेक्स्ट इज अक्षत। अक्षत जो है वो राइस को बोला जाता है। राइस जो है उसे अनब्रोकन यूज किया जाता है, टूटे हुए राइस को नहीं यूज किया जाता है। अगर आप देखें तो इसके पीछे ये आइडिया है कि जिस प्रकार जो राइस है वो अनब्रोकन है, तो उसी तरह आप जिस इंसान को वो राखी बांध रहे हैं उनके बीच में जो है वैसा ही प्यार बना रहे, अनब्रोकन। नेक्स्ट इज सैफरन। सैफरन केसर को बोलते हैं। अगर आप देखें तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी सैफरन की ये होती है कि अगर आप उसका एक सिंगल लीफ भी रख दें तो उसका जो फ्रेग्रेंस है और उसका जो कलर है वो बहुत जल्दी फैल जाता है। तो राखी में सैफरन को यूज करने का सबसे पहला आइडिया यही है कि जिस तरह से उसका फ्रेग्रेंस, उसकी जो क्वालिटीज हैं वो बहुत जल्दी फैलती हैं, वैसे ही आप जिस पर्सन को राखी बांध रहे हैं उसकी क्वालिटीज और उसकी मेरिट्स जो है वो लाइफ में इंक्रीज होती रहे। दूसरा ये है कि सैफरन की जो अगर साइंटिफिक प्रॉपर्टी की बात करें तो इनमें जो है वो बैलेंसिंग प्रॉपर्टी होती है। ये हमारी बॉडी के जो दोष हैं उनको हटाते हैं, ये हमारी बॉडी को ब्यूटी और हेल्थ देते हैं। साथ में सैफरन जो है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये जो है वो डिप्रेशन और मूड के जो सिम्टम्स होते हैं उनको रिलीव करते हैं। इनके अंदर कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं और ये हमारे हार्ट फंक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है सैंडलवुड, जिसको बोलते हैं चंदन। चंदन जो है वो राखी में यूज किया जाता था। अगर आप देखें तो चंदन की साइंटिफिक प्रॉपर्टी ये है कि उसके पास कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो आपने देखा होगा जब भी हम चंदन अपने माथे में लगाते हैं तो हमें एक तरह से कामनेस महसूस होती है और इसके स्किन में भी जो है वो बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन अगर आप चंदन को अपनी स्किन में लगाते हैं तो स्किन के नीचे की नर्व्स जो है वो भी कूल डाउन होती हैं। तो इसके पीछे यही आइडिया है कि जैसे चंदन हमको कूल डाउन करता है वैसे ही आप जिस पर्सन की कलाई पे वो राखी बांध रहे हैं वो भी हमेशा काम एंड कूल रहे। नेक्स्ट इज मस्टर्ड सीड। अगर आप देखें मस्टर्ड जो होता है वो सरसों के दानों को बोलते हैं। इन्हें भी जो है यूज किया जाता था और आयुर्वेद में जो है इनका बहुत सारे यूजेस लिखे गए हैं। अगर आप देखें तो मस्टर्ड जो है वो स्किन को रिजुविनेट करते हैं और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये जो है बहुत सारे डिजीजेस को भी दूर करते हैं। तो राखी में जो है वो सरसों का यूज करने का आइडिया ये है कि जिस तरह से ये बहुत सारे डिजीजेस से हमको बचाते हैं वैसे ही उस पर्सन की लाइफ जो है वो इविल से और प्रॉब्लम से जो है वो दूर रहे। एंड लास्ट इज सिल्क। आपने देखा होगा जो
सिल्क है वो हम पूजा में भी अगर बैठते हैं तो मोस्टली लोग जो है वो सिल्क को प्रेफर करते हैं, और रक्षा सूत्र में भी जो है वो सिल्क के धागे को ही यूज किया जाता था। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि सिल्क के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है। तो जब सिल्क जो है हमारी बॉडी के साथ जो है वो फ्रिक्शन में आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट होती है और हमारी बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है एक कामनेस इफेक्ट आता है और हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी इंक्रीज होता है। तो हमारे आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।